Hello friends, this is Sangam Fori. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Osteophos 70 mg tablet. A tablet Osteophos 70 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. इस वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोफॉस 70 mg टैबलेट। फ्रेंड्स ऑस्टियोफॉस 70 mg टैबलेट बहुत ही शानदार, बहुत ही परिचित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल खासकर कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स अगर किसी का हड्डी कमजोर हो तो उसको मजबूत बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स थोड़ा देर पहले मैंने अपने स्पीच में क्या बोला, ये क्या है? प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स यह मेडिसिन बाइफॉस्फोनेट्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बाइफॉस्फोनेट्स कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, बाइफॉस्फोनेट्स कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जो बोन डेंसिटी को मेंटेन करके रखे। अगर किसी का बोन डेंसिटी होता है वो लॉस हो रहा है तो उसको जो मेंटेन करके रखेगा, ठीक है, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइफॉस्फोनेट्स कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। टू मेंटेन द लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, ठीक है, इतना समझ लो। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गई। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स इस मेडिसिन को सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी परिचित, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स के स्टेप में 4 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 300 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वैरी होते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो मेडिसिन देखते हो ऑस्टियोफॉस 70, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है? तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल सोडियम एलेंड्रोनेट 70 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। और सोडियम एलेंड्रोनेट को दूसरे शब्द में एलेंड्रोनिक एसिड भी कहा जा सकता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस कॉज्ड बाय मेनोपॉज। कि अगर कोई महिला है जिसको मेनोपॉज हो चुका है, ठीक है, मतलब मेनोपॉज कहने का अर्थ होता है जो पीरियड मेंसेज आते हैं वो 45 के बाद वुमेन में नहीं आती, वो स्टॉप हो जाता है, तो उसके कारण जो ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस कहने का अर्थ होता है कि हमारी जो हड्डियां होती है वो भंगुर हो जाना, ब्रिटल हो जाती है, जिसके कारण टूटने का डर, फ्रैक्चर का डर ज्यादा रहता है। तो सिंपली पहला यूज कहा, ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस कॉज्ड बाय मेनोपॉज। कि अगर कोई वुमन में मेनोपॉज होता है उसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ पैगेट्स डिजीज, पैगेट्स डिजीज भी एक तरह का डिजीज है जो कि बोन से रिलेटेड होता है, जो कि बोन डिफॉर्मिटी होता है, बोन को, न्यू बोन को बनने नहीं देता है। जैसे मान लीजिए ओल्ड बोन है, अब ओल्ड बोन पुराना होता है तो उसके जगह पर रिप्लेसमेंट न्यू बोन्स का होता है, तो ये रिप्लेसमेंट को रोक देता है। क्या रिप्लेसमेंट को रोक, जिससे हड्डियां क्या होती है, डिफॉर्मिटी हो जाती है, टेढ़ा बाकुल हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिए कि ये जो पैगेट्स डिजीज है बोन का ही डिजीज एक तरह का, ठीक है, वो क्या करता है,
न्यू बोन्स को रिप्लेस नहीं होने देता है, ठीक है, ओल्ड बोन की जगह पे, जिसके कारण बोन डिफॉर्मिटी होने लगता है, हड्डियां झड़ने लगती है, खराब होने लगता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल कब किया था, थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं। जनरल जो मेडिसिन चलते हैं, ठीक है, जनरल जो मेडिसिन चलते हैं ऑस्टियोप्रोसिस के लिए, जैसे 60K में आपका कैल्शियम हो गया, डेली बेसिस पे कैल्शियम हो गया, और सब जो दवा चलते हैं, और उससे सुनवाई नहीं ले रहा है, ठीक है, परेशानी है, तब इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन हो आपको एडमिनिस्टर नहीं करना, वरना इसका परिणाम घातक हो सकता है। फ्रेंड्स, नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन प्रेग्नेंट लेडी की, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली वे में, उसको आपको नहीं देना। कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहते हैं लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, और कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लो लेवल कैल्शियम, अगर किसी का कैल्शियम का लेवल कम है तो उस परिस्थिति में आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन का हिस्ट्री मिले उस पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करना है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे मोड ऑफ एक्शन के बारे में। डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल तरीके में आपको मोड ऑफ एक्शन समझा दूं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। डियर व्यूअर्स, इसका जो मोड ऑफ एक्शन तो बड़ा सिंपल होता है। दिस मेडिसिन स्टॉप्स द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लैट्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर बोन डिफॉर्मिटी। ये क्या होता है, एक ऑस्टियोक्लैट्स होता है, ठीक है, ऑस्टियोक्लैट्स होता है जो क्या होता है, बोन के डिफॉर्मिटी के लिए क्या करता है, रिस्पांसिबल होता है, जिम्मेवार होता है। तो ये ऑस्टियोक्लैट्स होता है, इसके एक्टिविटी को क्या करता है, यह मेडिसिन सप्रेस करता है, दबा देता है, रोक देता है, जिसका कारण बोन डिफॉर्मिटी नहीं होता, हेल्दी बोन होता है हमारा, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं इसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन है उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है इंडाइजेशन, आपको खाना नहीं पचेगा सही से, ठीक है, इंडाइजेशन होगा। फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत आपका सर दर्द भी करता है, सर दर्द भी करेगा। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल हो पानी की तरह पतला हो जाएगा, पंजेंट स्मेल देगा। फिर कहते हैं मस्क्यूलो स्केलेटन कंडीशन, मस्क्यूलो स्केलेटन कंडीशन कहने का अर्थ होता है कि एक ऐसा दर्द जो बोन में हो, टेंडन में हो, लिगामेंट में हो और मसल में, चारों जगह अगर दर्द हो, ठीक है, तो उसको मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन बोलते हैं। तो ये कुछ इसका साइड इफेक्ट, इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके लिए दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स, डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो डोज मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि एडल्ट के लिए बताने जा रहा हूँ, जिनकी उम्र 45 प्लस, उन सब के लिए है 1 इंटू वीकली, 1 इंटू वीकली, एक गोली सप्ताह में इसको दिया जाता है, एक गोली रोज सप्ताह में दिया जाता है, मतलब 4 टैबलेट्स है, मतलब 1 महीने का ये डोज हो गया आपका, ठीक है, मतलब 1 इंटू वीकली, सप्ताह में एक ही गोली दिया जाता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ उसके डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि ऑस्टियोफॉस 70 क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स, बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, friends, if you find this video informative interesting, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना अपने परिवार का। थैंक यू।